हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, और ये है आपके सिलेबस से रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में हम देखेंगे कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, पूरा बदल रहा है, कुछ पोर्शन बदल रहा है, जिसपे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक हिंट भी दिया था कि सिलेबस में 30 से 40% चेंज होगा अगर डिसीजन फाइनल हुआ तो। जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अगर होता है जून के एग्जाम में, तो मैक्सिमम 30 से 40% तक ही चेंज होगा। और मैं आज को आपको वो टॉपिक भी बताने वाली हूँ कि किन टॉपिक्स पे यहाँ पर चेंज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिलेबस का मैंने बनाया है एक बहुत ही अच्छा सा पीडीएफ। इस पीडीएफ में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को अपडेट किया है कि किन किन टॉपिक को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। और ये जो गाइस टॉपिक हैं, ये यूजीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो ये आप खुद से भी देख सकते हैं। तो ये एक तरह से मान के चलिए कि ये बिल्कुल ही ऑफिशियली होगा। जब भी चेंज होंगे, ये वाले जो टॉपिक हैं वो आपके जरूर जरूर रहेंगे। यही टॉपिक्स को यहाँ पर चेंज जब किया जाएगा, या हम कहें कि जिसको अपडेट करेंगे कुछ टॉपिक के साथ, वहां पर इन टॉपिक्स को ही डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वन बाई वन हम देखते हैं। अच्छा, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिल सकता है? और इसके लिए किसी भी तरीके का कोई फीस नहीं है। आपको उसके लिए करना ये होगा कि आपको हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। यूजीसी नेट का आपका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्ञानस्थली वाई अलका पांडे अगर सर्च करेंगे तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं सारे जो पीडीएफ्स रहते हैं उसको यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो ये है हमारा ज्ञानस्थली का चैनल, जहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम में ज्ञानस्थली पे भी जाएंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे पीडीएफ आपको मिले। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि रोज मैं यहाँ पे सारे जो पीडीएफ हैं जॉब से रिलेटेड, बेसिकली मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ इस वक्त जॉब और पीएचडी से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर सारे एडवर्टाइजमेंट, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अवेलेबल कराई जा रही हैं। इसके अलावा जो भी लिंक रहते हैं वो भी मैं यहाँ पर अवेलेबल करा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। और ये एक मैंने बहुत ही डिटेल में पीडीएफ बनाया, हिंदी में भी बनाया, इंग्लिश में भी बनाया है, ताकि किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं हो। सो गाइज, इसका जो विजन है, नया जो सिलेबस अपडेट होने वाला है, कि यहाँ पर क्या क्या, जैसे नेक को क्वालिटी फ्रेमवर्क में एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग क्या है, एक्रेडिटेशन में नेक। अभी तक एनवीए नहीं था, रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था, क्यू&एस कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं, संगाई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, ये सब चीजें कहीं पे भी सिलेबस में नहीं लिखी हुई थी। हालांकि इनसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस चीज को अब सिलेबस में मेंशन भी किया जाएगा। गवर्नेंस में देखेंगे तो बेसिकली जो हायर एजुकेशन है, तो HECI आपका, NHERC, नेक, NSC, HECG, GEC, NHEFQH, NSQF, BOG गवर्नेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वालिटी ऑफ लॉ ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस वाला जो हमारा टॉपिक है, उसमें क्या किया जाएगा, ये जो सारी चीजें हैं उनको थोड़ा सा इनहांस किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा बेसिकली। इसके अलावा मैनेजमेंट की कुछ चीज़ों को यहाँ पे लाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होते हैं उस पे। एंड 5W2H अप्रोच क्या है। 5W2H का मतलब है 5 यहाँ पे W है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ मच। तो ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक यहाँ पे अपडेट होने की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा बड़ा विजन है कि हमें यहाँ पर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लाना है। तो होलिस्टिक कब आएगा, तो उसके लिए हमें इसको सिलेबस में डालना पड़ेगा। तो होलिस्टिक एजुकेशन किस तरह से, जैसे भागवत गीता का जो कंसेप्ट है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, तो इंडिया का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, यहाँ पर वो सारी चीजें, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, मेंटल हेल्थ है, ठीक है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरुकुल की टीचिंग लर्निंग की जो परंपरा है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इन सारी चीजों को इस बार दिया जाएगा। हालांकि ये पहले से भी है, लेकिन फिर भी अब इनको पेपर 1 में डालने की बातें चल रही हैं। इसके अलावा विवेकानंद, अरविंदो, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जी को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आप बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, लाइक फिलोसफी है, तो वहां पे ऑलरेडी ये लोग हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें पेपर 1 में भी अपडेट की जाएंगी। इसके अलावा ह्यूमन वैल्यूज एंड अदर इम्पोर्टेंस की चीजों की बात कहें तो यहाँ पे जो पुरुषार्थ हैं, भारत के जो 4 पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं उसके कंसेप्ट को लाने की बात चल रही है। गांधी जी का नॉन वायलेंस, इस तरह की जो सोशल वैल्यूज, ड्यूटीज क्या है, यानी कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर
ऐड की जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में बेसिकली इन्वायरमेंट में जो है वो तो है ही, इसके अलावा जो अपडेट होने की बात हो रही है कि हम यहाँ पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे बनाए रखें। इसके अलावा नॉन लिविंग और लिविंग जो बींग्स हैं नेचर में इनको कैसे रिस्पेक्ट करें, नेचर को रिस्पेक्ट कैसे करें। इसके अलावा जो भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है एंड जो भी एस्थेटिक सेंस है, एस्थेटिक सेंस को ज्यादातर यहाँ पर अवॉइड किया गया, उसको यहाँ पर लाने की बात हो रही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो भी कन्वर्शन हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे भाग भी लिया था और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। तो इन सारी चीजों को इंडिया का जो इस वक्त विजन है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। एथिक्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मोरल एजुकेशन है, मोरल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इस पे कंटिन्यूस, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी, इन पे कंटिन्यूस बात हो रही है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, करिकुलम में किस तरह से एबीसी क्या है, एमई क्या है, क्रेडिट बेस्ड कोर्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे क्रेडिट बेस्ड कोर्स थे ही नहीं, तो ये भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट है उसमें बात करें तो हायर एजुकेशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसकी करेक्टरिस्टिक, यूनेस्को के बारे में, HEIS के बारे में, UIL के बारे में, इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम में 21 सेंचुरी में क्या क्या चीजें हमने की हैं, बेसिकली उन पे फोकस किया जाएगा। और जो कोर मिशन रहेगा, अगर हम कहें कि इस पूरे हायर एजुकेशन का मिशन क्या है, तो कुल मिला के हम ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गए हैं और किस किस तरह की प्रोडक्टिविटी हुई है, किस तरह की चीजें अच्छी हुई हैं, रिसर्च में क्या हुआ है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करिकुलम में किया जा सकता है। हायर एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस पे भी बात हो सकती है कि किस तरह के चैलेंजेस हैं, हमें बर्ड लेवल की एजुकेशन, अपने आप को बर्ड एजुकेशन सेक्टर में बर्ड लेवल का बनने के लिए, और हमें इसके लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, तो इसमें भी यहाँ पर जो एक आज की डेट में अर्थ एक ग्लोब की तरह है और हमें वहां पर एक ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोब की तरह सोचना है, और इस तरह से इंटरनेशनल जो भी इथिक्स हैं या जो भी नॉर्म्स हैं या नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन है, एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिस है, किस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो विदेशों में जाके अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, किस तरह से उनके यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो क्रेडिट हैं वो ऐड हो सकते हैं, तो इन सारी चीजों पे बात हो सकती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें काफी कुछ बदलेगा और कुछ ऐसी यूनिट हैं जिसमें कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो यहाँ पर क्या बदल सकता है कि हम, आप समझ रहे हैं कि हम पहले एक 1 GB, आज 5G पे चल रहे हैं। एक टाइम था कि हम 1G से आज 5G पे आ गए हैं, तो अब हम डेटा, आप देख रहे हैं कि 5G का डेटा यूज कर रहे हैं। तो ये जो 1 से 5 पे आए हैं, इससे बहुत सारी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो 1.0 से आज हम 4.0 पे पहुंच रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कब से चेंज आए हैं, बेसिकली कोविड-19 के बाद, और सिलेबस चेंज हुआ था इससे पहले। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी टॉपिक है, ये सारी चीजें ऐड होंगी। ICT एजुकेशन में CAI, CML, CVL, ये सारे टॉपिक भी ऐड होंगे। एजुकेशन सब्जेक्ट जिन लोगों का है वो सारे टॉपिक ही ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको भी ये जानने जरूरी हैं, तो ये सारी चीजें पेपर 1 में ऐड होंगी। इसके अलावा बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हैं। सिंक्रोनॉमस असिंक्रोनॉमस पहले से ही था, फिर भी इस पे ये पहले से कहीं लिखा नहीं था, पर इस पे क्वेश्चंस तो आ ही रहे थे। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर एम लर्निंग क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ऑनलाइन लर्निंग क्या है, ये सारी चीजें, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, वर्चुअल क्लासरूम क्या है, ये सारी चीजें ऐड होने की चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा मूक्स पे कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं, स्वयं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत भी और सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो UGC पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, NCT पहले से पढ़ रहे हैं, AICTE पहले से पढ़ रहे हैं, MCI नहीं पढ़े हैं, CIET, IGNOU, NIOS, स्टेट ET सेल्स, NABRSCS, EMMRCS, ये जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, इस कुछ तरह की एजेंसीज भी यहाँ पे ऐड की जा सकती है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो आज की डेट में बहुत नया है और बहुत ही ट्रेंडी है, तो ये भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें रिसर्च और डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो आज आप देख रहे हैं काफी इनहांस हो गई है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है
जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे रिसर्च और टेक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके किस तरह से हम यहाँ एक्सपेरिमेंट, एपिस्टेमोलॉजीज एंड इंडिजिनियस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और विद द साइंटिफिक एटीट्यूड। इसके अलावा ये रिसर्च में हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पावर क्या है, फिनोमिनास क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोशल एंड साइंटिफिकली सोशल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का क्या कंसेप्ट है। एंड साइंटिफिक अप्रोच में देखें तो ये वैसे पहले से भी पढ़ रहे हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सटेंड रिसर्च, तो ये सारी जो चीजें हैं ये रिपीट ही होंगी और ये लिखी भी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम रिसर्च एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, तो इस पर इंटरकनेक्टिविटी क्या है टीचिंग और रिसर्च के बीच में। इसके अलावा लेबोरेटरीज क्या है, लेबोरेटरीज का कंसेप्ट क्या है, एकेडमिक इंडस्ट्रीज में इस वक्त क्या क्या नए नए इनोवेशंस चल रहे हैं, फंडिंग कैसे आ रही है, कौन कौन से रिसर्च प्रपोजल प्रोजेक्ट राइटिंग कैसे होगा, तो ये सारी चीजों पे काम होगा। असेसमेंट ऑफ रिसर्च पोटेंशियल प्रिपेयरिंग प्रपोजल्स, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आजकल काफी सारे रिसर्च के प्रोजेक्ट आते हैं, तो रिसर्च प्रोजेक्ट का कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इस चीज को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं रिसर्च में, तो इसमें कुछ टॉपिक्स बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे एच इंडेक्स क्या है, I10 इंडेक्स क्या है। इसके अलावा लैब टू लैंड प्रोसेस क्या है, यानी कि हम पहले लैब में काम करते हैं तो लैब से हम यहाँ पर किस तरीके से जो भी काम हमने किया है वो लैब के बाहर उसको कैसे प्रूव करें। इसके अलावा स्किल इंडिया का कंसेप्ट है, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे ईईडी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट के यूनेस्को के कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उस पे मैपिंग स्किल, नेशनल इंडेक्स क्या है स्किल्स को लेके, स्किल बेस्ड एजुकेशन इंडिया में किस तरह की चल रही है, क्या क्या स्टार्टअप्स हैं, एंड टर्न ट्यूनिंग विद रियलिटी जिसमें NSQF है, NSDS हो गया आपका इंट्रो। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्किल्स डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन क्या क्या हुए हैं, जैसे BBOK क्या है, यहाँ पे कई सारी पॉलिसीज आई हैं, उसके बाद उन सारी पॉलिसीज पे यहाँ पे काम होगा। तो गाइज ये सारा है जो आपका पेडागोजी लर्नर सेंटर से, किस तरह से हम यहाँ पर लर्नर सेंटर किस तरह से चीजों को लर्नर सेंटर करें, किस तरह के काम करें जिससे सारी जो एजुकेशन है वो किसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ से बढ़ सके और यहाँ पर हम एजुकेशन को लर्नर सेंटर बना सकें। तो ये जो सारी बातें हैं वो सिलेबस में, नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, पेपर 1 में भी की जा सकती हैं और पेपर 2 में भी, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं बदलेगा। यहाँ पर जो भी गाइस बदलने वाला है वो मान के चलिएगा कि सिर्फ 30 से 40% सिलेबस में चेंज आने वाला है और ये जरूरी नहीं है कि ये जून में आ जाए, इस पे बहुत जल्दी ही डिसीजन भी आ जाएगा। आपको ये जो डिसीजन है वो दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक तक पता चल जाएगा और अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है जून में, लेकिन दिसंबर में आप मान के चलिए कि 100% इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आपका कोई डाउट है, कोई टॉपिक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट।